प्रिय बच्चों, नागरिक शास्त्र में अपना दूसरा क्वेश्चन है। शीत युद्ध में विचारधाराओं की लड़ाई से आप क्या समझते हैं? अब शीत युद्ध दो देशों के मध्य हुआ था। ये तो सबको पता ही है कि अमेरिका और सोवियत संघ रूस। अमेरिका को एक अपन दूसरा नाम और अपन इंग्लिश में इसको शॉर्ट में लिखा रहता है, आपने पढ़ा होगा यूएसए। अब यूएसए क्या है? तो यूएसए का फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। तो अमेरिका और सोवियत संघ रूस के मध्य यह शीत युद्ध हुआ था और इन दोनों देशों की ही जो विचारधाराएं थी, विचारधाराएं इन दोनों देशों की अलग अलग थी। तो सोवियत संघ जो रूस है उसकी विचारधारा थी कि समाजवादी व्यवस्था चले और अमेरिका की विचारधारा थी कि पूंजीवादी व्यवस्था चले। तो इन्हीं दोनों व्यवस्थाओं के चक्कर में ये दोनों देश आपसी मनमुटाव के चलते चलते दोनों देशों में यह युद्ध की आशंका बनी रहती थी कि अमेरिका ऐसा मानता था कि पूंजीवादी व्यवस्था दुनिया में बेहतर है, सबसे अच्छी है, इस व्यवस्था के आगे किसी भी देश की कोई व्यवस्था नहीं है। ये अमेरिका का मानना था कि जो पूंजीवादी व्यवस्था है, पूंजीवादी क्या है, पूंजीवादी के बारे में हम विस्तार से बताते हैं सेटिंग में। तो पूंजीवादी व्यवस्था थी, जबकि रूस समाजवादी साम्यवादी अर्थव्यवस्था को अच्छी मानता था। यानी रूस समाजवादी साम्यवादी व्यवस्था को ही अच्छी मानता था। इसी व्यवस्थाओं के चक्कर में यह शीत युद्ध होता रहता था। अब पूंजीवाद व्यवस्था क्या है, समाजवाद व्यवस्था क्या है? ये भाई दोनों देशों के मध्य में दोनों की देशों की अलग अलग अपनी अपनी परंपराओं की जुड़ी व्यवस्थाएं थी। तो अब पूंजीवाद व्यवस्था किस देश की है? यूएसए की, यानी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। इस देश की ये पूंजीवाद व्यवस्था है। अब पूंजीवाद व्यवस्था क्या है? तो इस पूंजीवाद व्यवस्था में सरकार का हस्तक्षेप कम होता था, यानी सरकार को इस व्यवस्था में कोई मतलब नहीं रहता था। यानी जो होता है कि प्राइवेट सेक्टर, किसी सरकार ने अपनी सारी किसी भी व्यवस्था को एक प्राइवेट सेक्टर में दे दिया, अब प्राइवेट सेक्टर ही उसको विधिवत रूप से अच्छे ढंग से संचालन करे। यानी उसको मतलब था कि हमारे पास तो केवल धन दौलत पैसा इनकम, हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो अच्छी होना चाहिए। इसी के चलते चलते जो पूंजीवादी व्यवस्था थी वो अपनी व्यवस्था को अच्छी मानता था। इसी प्रकार जो अपनी दूसरी है यूएसएसआर, यानी यूएसएसआर यानी जो लिखा है यूएसएसआर यानी यूनाइटेड सोवियत संघ रूस। तो सोवियत संघ रूस की जो व्यवस्था थी समाजवाद व्यवस्था। और समाजवाद व्यवस्था क्या है? तो सारी व्यवस्था सरकार के हाथ में होती थी। इसकी उल्टी थी, क्योंकि पूंजीवाद की सारी व्यवस्था तो प्राइवेट सेक्टर में थी, निजी कंपनियों के हाथों में थी कि निजी कंपनी अच्छे से अच्छा कार्य करे और अधिक से अधिक अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारे, जिससे हमारे देश का भला हो, हमारे देश का विकास हो, हमारा देश दिन प्रतिदिन अधिक से अधिक उन्नति करे। तो इसी पर समाजवाद की व्यवस्था थी पूरी सरकार की कि सारी सरकार की योजनाएं चलेंगी, कोई भी प्राइवेट सेक्टर नहीं रहेगा, सरकार स्वयं उसको संचालित करेगी और सरकार व्यवस्था के हाथों में होती थी। निजी व्यवस्था का यह समाजवाद विरोध करती थी। इसमें इस संघ के द्वारा समाजवाद को अच्छा ही माना जाता था और इसी कारण यूएसए और यूएसएसआर के मध्य में यह शीत युद्ध के बारे में लड़ाई होती रहती थी। तो यही चक्कर है, यही अर्थव्यवस्था है या इनका यही इनकी जो व्यवस्था है, तो पूंजीवाद व्यवस्था समाजवाद व्यवस्था की शीत युद्ध क्यों होता था दोनों के मध्य में, दोनों देशों के मध्य में, अमेरिका और रूस के दोनों देशों के बीच में ही ये युद्ध होता रहा था लगातार 45 वर्ष तक। दूसरे अपनी अपनी व्यवस्थाओं के चक्कर में दूसरे ही अपने मन ही मन मुटाव में एक दूसरे के माध्यम से संदेश भेजते रहते थे, लेकिन कोई प्रत्यक्ष रूप से कभी भी उनकी लड़ाई नहीं होती थी। तो अब दोनों देश हैं, यूएसए पूंजीवाद व्यवस्था को अच्छी मानता था, यूएसएसआर सोवियत संघ रूस समाजवाद व्यवस्था अच्छी मानता था। अब दोनों ही अपनी अपनी व्यवस्थाओं की होड़ में एक दूसरे देश की कंपटीशन में थे, अपने अपनी व्यवस्थाओं को अच्छे मानते थे, एक दूसरी व्यवस्थाओं की बुराइयां करते थे, इसलिए यह युद्ध होता रहता था। अब है शीत युद्ध। अब शीत युद्ध के क्या कारण है? अगला क्वेश्चन के बाद बनेगा शीत युद्ध का कारण। तो ये दोनों महाशक्तियां दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब एक दूसरे के मुकाबले में खड़ी हो गई, एक दूसरे के कंपटीशन में ये दोनों महाशक्तियां खड़ी हो गई, उनके बीच हथियारों की होड़ शुरू हो गई कि अमेरिका अपने एक से एक बढ़कर एक से एक मिसाइलें, हथियार, गोला बारूद की
कंपटीशन में रहा था। इसी प्रकार जब अमेरिका ने 2 मिसाइलें बनाई तो रूस कहता था हम आपसे 2 से 4 मिसाइलें बनाएंगे। इसी प्रकार युद्ध की संभावना के लिए अपने अपने तैयारियों में युद्ध की जो होड़ मच गई थी, उनके बीच हथियारों की होड़ मच गई और यही घटना शीत युद्ध का कारण बन गई थी कि अमेरिका चाहता था कि हम आगे बढ़ जाएं और रूस चाहता था कि हम अमेरिका से भी आगे बढ़ जाएं। इसलिए दोनों देशों के चक्कर में ये अपनी गोला बारूद या युद्ध या मिसाइलें या परमाणु बम, इन लड़ाकू के सामग्रियां, जो भी विस्फोटक सामग्रियां हैं, इनका उत्पादन करने में एक दूसरे देश इतनी होड़ में उन्होंने मचा दी थी कि एक से बढ़कर एक अपने अपनी वृद्धि करना चाहती थी। इसी चक्कर में यह लड़ाई झगड़े होते रहते थे। तो दोनों देशों के मध्य ये आपसी प्रतिस्पर्धा थी, यानी कंपटीशन थी। काय की कंपटीशन थी? हथियारों की होड़ में, कि हम तुमसे ही ज्यादा हथियार बनाएंगे, तुमसे ही ज्यादा हथियार रखेंगे। इसी के चलते यह शीत युद्ध हुआ था।